नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 5 राज्यों के जो नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस में उथल पुथल मच गई है। G23 की बात करें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात करें या फिर और बातें करें, कांग्रेस पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा है। कांग्रेस और सिकुड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस का रिवाइवल कैसा होगा इसका चिंतन भी किया जा रहा है और जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अब आत्मचिंतन करने का वक्त आ गया है और कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर गौर किया जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रंजीत रंजन जी मौजूद हैं, फायर ब्रांड नेता है कांग्रेस की और बाइक भी बड़े अच्छे तरीके से चलाती है, मैंने देख रहा था। जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सवाल यही उठेगा, रिवाइवल की चिंता की जा रही है। सरकार कांग्रेस को कैसे रिवाइव किया जाए, सभी सीनियर नेता इस पर जोर दे रहे हैं। जो डिवाइडेड हाउस बना हुआ है G23, वो क्या रहे? देखिए, इसमें कोई सवाल नहीं है कि हम लोग चिंता में नहीं है। चिंता का विषय है। हमारी पार्टी दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है, नो डाउट, और उसमें दूसरों को हम गलतियां निकालें, उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं कमी है और ऑर्गेनाइजेशनल हम कमज़ोर हुए हैं। और अभी जिस G23 की आप बात कर रहे हैं, मैं उसको अलग नहीं देखती हूँ। पूरा कांग्रेस परिवार एक है और एक परसेप्शन बनाई गई है और मुझे लगता है कि मैडम ने उनको भी पूरा टाइम दिया। और अभी भी CWC मीटिंग में, अब आप ये नहीं बोलोगे कि इस बार की मीटिंग में वो सारे लोग थे और बहुत अच्छे से मीटिंग हुई। और मुझे लगता है कि जब कमजोरियां दिखती हैं, आती हैं, अप्स डाउन होते हैं, तो बर्तन खटकते हैं। बहुत मेजर इशू नहीं है जितना बनाया गया। जी रंजीत जी, जब कोई टीम लगातार हारती है तो स्वाभाविक सी बात है कैप्टन और कोच पर गाज जरूर गिरती है। क्या आप भी मानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व में कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है? देखिए, मैं टफ सवाल है, मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, चूँकि हम लोग भी लोकसभा लड़कर आते हैं और मैं बोलूं कि मैं जीतती हूँ अकेले, तो बिल्कुल भी ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। मेरे पीछे लोग खड़े हैं, कार्यकर्ता खड़े हैं, बूथ मैनेजमेंट खड़ी है, तो मैं जीत रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हम डायरेक्ट अगर पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो ऊपर वाली नहीं चढ़ पाएंगे। तो मैंने कह सकती हूँ कि सीधा टॉप सीढ़ी गलत है। हाँ, मैं क्या ये ज़रूर कहूँगी कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है हमारे बीच में, लीडर के बीच में, और लीडर और ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता के बीच में, और उस कार्यकर्ता का लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ी कमजोरी जो कांग्रेस की है वो उजागर हुई है। उसमें नो डाउट है, उसमें हम सब शामिल हैं। अगर सेल्फ असेसमेंट करने को कहा जाए आपको, तो कैसे आप अपना आंकलन करेंगे कि कैसे कांग्रेस का डाउनफॉल आया? देखिए, एक तो मैं कहूँगी कि बहुत लंबा वक्त आपको लोगों ने दिया जी। तो एक मुहावरा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ने इतना बड़ा कोई फॉल्ट किया जिसके कारण उसकी स्थिति ये हुई। मतलब मैं पॉलिसीज़ की बात कर रही हूँ, एजेंडे की बात कर रही हूँ। कौन सी पॉलिसीज़ BPL के लिए लानी है, APL के लिए लानी है, ब्लॉक के लिए लानी है, अर्बन के लिए लानी है, रूरल के लिए लानी है, कैसी कैसी स्कीम्स लानी है, उसमें मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छी प्लानिंग किसी गवर्नमेंट के पास थी। मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी हुई है, हम अपनी चीज़ों का बखान नहीं कर पाए, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाए, सेट मार्केटिंग कह सकते हैं, सेट मार्केटिंग, और उस टाइम था भी नहीं और ये नया नया उभरा। और मुझे लगता है कि हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी को अपनी फेक न्यूज़ से इतना बड़ा करके दिखाएगा। मुझे याद है जब मैं 2014 में जीत कर आई थी और 14 में, तो सुषमा स्वराज जी स्पीच दे रही थी, तो मुझे याद है कि उन्होंने ये अभी राष्ट्रपति अभिभाषण में उन्होंने कहा कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही, और मैं लास्ट स्पीकर थी अपनी पार्टी से, तो मैंने बोला था प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं फिर कहूँगी कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा था,
लेकिन हमने उसको पैकेजिंग नहीं की और लोगों के बीच बेच नहीं पाए। इन्होंने 10% किया लेकिन 90% बेचा। यहाँ हम बहुत ज़्यादा मात खाए, इसमें नो डाउट कि ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी हुई जो अभी तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो है। जी, आपने 5 सालों में पैकिंग करना नहीं सीखा 2019 में, देखिए फिर 19 में भी मात खाई आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगी कि नहीं सीखा, उनके कंपेयर पे नहीं सीखा। उनके कंपेयर में हम उतने शातिर नहीं हो पाए, उनके कंपेयर में हम इतनी श्रूड पॉलिटिक्स नहीं कर पाए। और मैं कहूँगी कि मैं उनको बोलने से पहले कि सारे नेगेटिव पॉइंट्स उनमें थे, हम लोगों में नेगेटिव पॉइंट्स थे कि हम अपनी चीज़ों को जो परसेप्शन एक हम लोगों के खिलाफ था उसको क्लियर नहीं कर पाए। और दूसरा, हम सामने वाले को कह रहे हैं कि इनकी ये खामियां हैं, ये खामियां, ये खामियां, लेकिन हम क्या देंगे ये नहीं बता पाए, तो ये भी हमारा फॉल्ट था। 2024 की तैयारी है पैकिंग की, सीखा कुछ आपने? अब बहुत कुछ सीखा। प्रोडक्ट तो आप बना लेंगे, लेकिन सवाल है पैकिंग करके बेचना। देखिए, प्रोडक्ट तो हमारे पास ही है। जिस प्रोडक्ट को बीजेपी की पैकेजिंग में वो बेच रहे हैं, आप कोई भी स्कीम उठा लो, अगर टाइम हो तो आप बिजली की योजना ले लो, राजीव गांधी को दीनदयाल करना, नीति आयोग योजना, बहुत सारी है, इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास करना, तो प्रोडक्ट तो हमारा ही बिक रहा है। लेकिन और अच्छे तरीके से उनका लेबल, जैसे मेड इन चाइना इंडिया से ले गए और मेड इन चाइना का टैग लगा दिया, वो काम हो रहा है। और मुझे लगता है अभी भी नो डाउट हम 100% अभी बहुत परफेक्ट नहीं हुए हैं, बहुत कमियां हैं, खामियां हैं, जिसका भुगतान हमें इन 5 स्टेटों में भी मिला। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की इनफाइटिंग है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे डिसिप्लिन लाना पड़ेगा।